के मुकद्दस कलाम को सुनिएगा। बड़ी तवज्जो के साथ। खुदा का कलाम कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। उसकी जिंदा आवाज़ को हम देखते हैं। ये ईद पेंतीकोस्त का दिन जो था, ये मुख्तलिफ अक़वाम और मुख्तलिफ जगहों से लोग आकर वहाँ मौजूद थे, क्योंकि ये यहूदी लोग जो थे, ये ईद जब उनकी फसल आती तो उस वक़्त मनाते, फसल की खुशी में अगले साल की शुक्रगुजारी करते कि साल भर हमारे पास अनाज रहेगा। और दूसरी बात ये थी कि वो यहूदी, वो लोग जो फ़िरौन की गुलामी से निकले थे, उस दिन को भी साथ ऐड करते कि खुदा ने हमें गुलामी से निकाला है। उस दिन की शुक्रगुजारी भी करते इकट्ठे होकर। खुदा के लोगों, ये जो हवाला हमने पढ़ा है और ये बड़ा खूबसूरत हवाला है, और आज बहुत से लोग आरज़ूमंद होंगे शायद रूह कुद्दस लेने के, और कुछ लोगों के ज़हनों में है रूह कुद्दस हमारे अंदर है। और रूह कुद्दस का निशान जब किसी में दाखिल होता है, यीशु मसीह के ज़मीन पर सऊद कर जाने के बाद यीशु मसीह ने जब शागिर्दों को कहा कि जब तक कुव्वत का लिबास ना मिले तुम क्या करो, बालाखाना में ठहरे रहो। और वो वादे पूरे होने के मुंतज़र रहे हैं और उस आरज़ू में रहे। खुदा के लोगों, वो दुआ करते रहे। लोग चाहत रखते थे कि हमें रूह कुद्दस मिल जाए। लोगों के अंदर तड़प थी, भूख थी। आज हर चीज लेना चाहते हैं, लेकिन रूह कुद्दस को अपनी जिंदगी में कभी चाहत के साथ नहीं लेना चाहते। चाहत नहीं है। जब किसी चीज की चाहत होती है वो मिल जाती है। जो इंसान भूखा होता है किसी चीज का खुदा से मुहैया कर देता है। और जब भूखे होते हैं खुदा मुहैया कर देता है। मैं बताना चाहता हूं, यीशु ने कहा मैं दूसरा मददगार, यीशु उस वक्त इब्तदाई कलीसिया के साथ ये वादा कर रहे थे कि मैं आखिर जमाना में, ये योएल नबी ने भी कहा, आखिर जमाना में मैं अपना रूह हर फर्द बशर पर डालूंगा। और ये वादा जो था, कहता है तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी। ये रूह कुद्दस उन लोगों पर जाहिर होगा जो तलबगार हैं, जो यीशु की जगह रूह कुद्दस को अपना मददगार समझते हैं। यीशु के होते हुए कोई बीमार, कोई कमजोर, कोई परेशान, कोई दुखी, कोई पस मुर्दा, कोई 4 दिन का मुर्दा भी नहीं रहता था। और रूह कुद्दस की मौजूदगी में भी कोई बीमार, कमजोर, दुखी और लानतों में गिरफ्तार नहीं रहता। जहां पर रूह है वहां पर आजादी है। रूह आजाद कर देता है, रूह बंधनों को तोड़ देता है, रूह बंद ज़हनों को खोल देता है। खुदा के रूह के ताबे होना गोया गुनाह, बदी और दुनिया की तमाम उन फिक्रों से आजाद होने का नाम है।
रूहुल कुदस आज मेरी और आपकी रहनुमाई करता है। खुदा के लोगों, रूहुल कुदस जब मिलेगा क्या होगा? तुम कुव्वत पाओगे। बालाखाना में ठहरे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। एक दिन गुजर गया है, दुआ में लगे हुए हैं। दूसरा दिन गुजर गया, दुआ कर रहे हैं। तीसरा दिन गुजर गया, दुआ कर रहे हैं। आज का ईमानदार क्या करता है? यीशु मसीह ने जो कहा था पूरा करता है। आज का ईमानदार तो हुक्म पर अमल नहीं करता। उस वक्त 12 लोग थे जिन्होंने हलचल मचा दी, दुनिया को हिला के रख दिया। वो ताबेदार लोग थे। मेरे भाइयों, आज अपनी जिंदगी में ताबेदारी ले आए, यीशु मसीह का हुक्म माने। जैसा मैं मूसा के साथ था, यीशुआ को कहा, वैसा ही तेरे साथ हूं। जैसा खुदा उन मुकद्दसों के साथ था, इब्तदाई कलीसिया के साथ था, आज खुदा आपके साथ भी है। और आपको भी खुदा यही बात सिखाने के लिए तैयार है। खुदा के लोगों, उस वक्त के लोग जो थे वो ताबेदारी की और वफादारी उन्होंने की, और वो दुआ कर रहे हैं। जब तक कुव्वत का लिबास ना मिले, क्या करो? तुम ठहरे रहो। इंतजार तो हम करते ही नहीं हैं। इंतजार क्यों? फिर किस चीज का इंतजार? आज 4 दिन हम दुआ करते हैं, 5वें दिन हम हीलर बन जाते हैं। 5वें दिन कहते हैं हम मैं मेरा। वो कहता है मेरी करना है, तेरी है ना मेरी है। शाकर हो जाना मिट्टी वाली टेरी है। छड़ दुनिया ते रब कोल जाना। क्यों दुनिया ते दिल ला लिया? मेरी औलाद, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा सब कुछ मेरे के पीछे छोड़ दे। जो कुछ मेरा है वो कहे तेरा है। वो कहता है जो कुछ मेरा है वो तेरा ही तो है। खुदा के लोगों, जो कुछ खुदा का है वो कहता है मेरी बेटी और मेरे बेटे, जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है। मैं तुझे बरकत देना चाहता हूं, मैं तुझे बहाल करना चाहता हूं। खुदा के लोगों, आज इस बात पर गौर करें। रूहुल कुदस की ताबेदारी और चाहत, कभी तड़प के साथ रूह मांगा हो, भूखे हो, खुदा रूहुल कुदस मेरी जिंदगी में आए। वो ईमानदार जो बेहौसला थे, खौफ के कब्जा में थे, मुश्किलात के कब्जा में थे और झूठ बोल रहे थे, यीशु मसीह का इनकार कर रहे थे। जब उनकी जिंदगी में रूहुल कुदस नहीं था, वही पतरस 3 बार यीशु का इनकार करता है। और जब यीशु ने उनसे बातें की उठाए जाने के वक्त, और यीशु ने कहा कि जब रूहुल कुदस नाज़िल होगा तो क्या करोगे? तुम कुव्वत पाओगे। और कुव्वत लेने के लिए बालाखाने में चले गए हैं। मैं बता रहा था, 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए, दुआ कर रहे हैं। 5 दिन गुजर गए, दुआ कर रहे हैं। 6 दिन गुजर गए, दुआ कर रहे हैं। 7 दिन गुजर गए, दुआ कर रहे हैं। 8 दिन गुजर गए, रूहुल कुदस नाज़िल नहीं हुआ। 9 दिन गुजर गए और रूहुल कुदस नाज़िल नहीं हुआ। 10वां दिन अभी चढ़ा ही था, अभी दिन निकला ही था। तो लिखा है जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे और यका आसमान से ऐसी आवाज आई जैसी जोर की आंधी का सन्नाटा, और उससे सारा घर
जहां वो बैठे थे गूंज गया। इस कदर रूह कुदस का नजूल था कि घर में एक ऐसी गूंज है कि मेरे अजीजों सन्नाटा छा गया है। जैसे जोर की आंधी, जब आंधी आती है लोग खौफ ज़दा हो जाते हैं, हवास बाख्ता हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन रूह कुदस की कुदरत उस वक्त इस कदर थी। खुदा के लोगों, लिखा गूंज गया और उन्हें आग के शोला की सी फटती जुबानें दिखाई दी। पहले देख रहे हैं ये कौन सी जुबानें हैं, आग के शोले बरस रहे हैं, देख रहे हैं। और फिर लिखा है उसके बाद, और उनमें से हर एक पर ठहरी, उन पर ठहर गई। और फिर लिखा है और सब रूह कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे। क्या है? सब रूह कुदस से भर गए और क्या करने लगे? गैर जुबानें। जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की क्या दिया जी? पीछे क्या कहा था? तुम कुव्वत पाओगे। यीशु मसीह ने कहा था ना, जब रूह कुदस नाज़िल होगा तो क्या करोगे? कुव्वत पाओगे। और फिर हम आगे क्या पढ़ते हैं? आगे लिखा है कि जिस तरह रूह ने बोलने की ताकत बख्शी है, और हर कौम में से जो आसमान के तले है खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे, सब जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी बोली बोल रहा है। क्या सुनाई देता था? ये मेरी बोली बोल रहा है। क्या सुनाई देता था? ये मेरी बोली बोल रहा है। और लोग क्या कहते हैं? वो समझ रहे थे, आपने इत्तेफाक किया होगा कि वो समझ रहे थे। हमारी समझने में और सुनने में फ़र्क है। वो एक ज़ुबान थे, ये मेरी बोली बोल रहा है। उनमें मादी थे, पारथी थे, मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुख्तलिफ इलाकों से लोग थे, अरब ममालिक के लोग थे। अरबी वाला कह रहा था ये मेरी बोली बोल रहा है, और अबरानी वाला कह रहा था मेरी बोली, यूनानी वाला कह रहा था मेरी बोली बोल रहा है। हर जुबान का शख्स ये समझ रहा, ये सुन रहा था। समझना फर्क बात है, सुनना फर्क बात है। कभी कभी हम कहते हैं कि रूह कुदस जब तक समझना नहीं बोलनी चाहिए यह ज़ुबानें, और हर चीज़ में इंसान मिलावट कर देता है। हर चीज़ में इंसान क्या करता है? मिलावट करता है। किते रूह कुदस दा पता चल जाता ना इंसान नूं ये रूह की ज़ुबान है, तो इसमें भी मिलावट कर देता है ना। ऐसी बात है ना। खुदा ने लिखा है जो रूह में बातें करता आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से बातें करता है, वो बेज की बातें करता है। हैं? खुदा से बातें कर रहे हैं। कहता है रूह तो दुआ करती है, जिस्म को कोई समझ नहीं है। ये है रूह कुदस का बपतिस्मा। अकली तौर पर नहीं कि मुझे ये चाहिए, अकली तौर पर नहीं मेरे हालात बिगड़ गए हैं, अकली तौर पर नहीं कि मेरा ये प्रॉब्लम है, बल्कि रूह कुदस आए और सिसकिए भरकर शिफायत करता है, जैसे जिसको इंसान बयान नहीं कर सकता। जब रूह कुदस अंदर होता है तो फिर रूह कुदस कौन है? खुदा का रूह है। खुदा रूह है। खुदा का रूह हमारे अंदर बोलता है, कहता तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। रूह बोलता है, शिफायत कराता है। अकल काम नहीं कर रही, पर रूह कर रहा है कि शिफायत आहें ले रहा है। हमारी डायरेक्शन दुरुस्त करने के लिए, हमारा वे ऑफ टारगेट ठीक करने के लिए, हमारी
जिंदगी को बेहतर करने के लिए, हमें नया बनाने के लिए, हमारी जिंदगी में वो मुकाशफात जाहिर करने के लिए, जिन चीजों से हम अब तक अधूरे हैं, जिन चीजों से खाली हैं, उनको देने के लिए रूह कुदस शिफायत करता है। रिशमा मंदो रे बेरे शाकला रबाबा हेला रकता बाबा शंदो रो बेरे बेरे हेला रबा बाबा शोकतोलो रो बाबा बरे शंदरे। ये रूह कुदस बोलता है, और फिर आप इसको समझ तो नहीं सकते, पर खुदा जिस तरह रूह कुदस चाहता है आपको बेहतर डायरेक्शन की तरफ ले जाता है। हालेलुया। खुदा के लोगों, वो यही सुन रहे थे। क्या सुन रहे थे? कि ये मेरी बोली बोल रहा है। क्या सुन रहे थे? कि ये मेरी बोली बोल रहा है। 3 जगह पर लिखा है सुन रहे थे। समझने का लफ्ज एक दफा भी नहीं आया। हम बाइबल के साथ नहीं बोलते, हम अपनी बोली बोलना चाहते हैं। रूह कुदस जिंदगियों को आजाद करता है। और खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कलामे खुदा में लिखा है कि जो लोग, जिनको खुदा ने कहा कि तुम बाहर नहीं निकलना, उनमें कौन कौन लोग थे? और आज हम कहते हैं हमें क्या जरूरत है? हाँ जी, मुझे क्या रूह की जरूरत है? रूह तो मेरे अंदर है, निशान नहीं, ज़ाहिर नहीं हुआ। रूह तो है, पर ज़ाहिरी तौर पर खुदा से बातें करने का तलक बहाल नहीं हुआ। तलक तब बहाल होता है जब खुदा की जुबान बोली जाए। रूह कुदस की जुबान से आप जो निशान के तौर पर है, उनमें कौन लोग थे? लिखा है, खुदा के लोगों, लिखा है जो बालाखाना में थे। 13वीं से पढ़ते हैं, बल्कि 12वीं से पढ़ लेते हैं। लिखा है, तब वो उस पहाड़ से जो जैतून का कहलाता है, यरूशलेम के नज़दीक सब्बत की मंजिल के फासले पर है, यरूशलेम को फिरे। और जब उनमें दाखिल हुए तो उस बालाखाना पर चढ़े जिसमें वो यानी पतरस और यूहन्ना और यकूब और इंद्रियास और फिलिपस और तोमा और बरतमाई और मत्ती और फई का बेटा यकूब और शमाउन और जलतुस और यकूब का बेटा यहूदा रहते थे। और सब के सब चंद औरतें और यसु की माँ मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल थे। क्या थे? दुआ में मशगूल थे। शागिर्द तो थे ही, ईमानदार औरतें, और सबसे बढ़कर मुकद्दसा मरियम भी इस रूहुल कुदस की तलबगार है। मुकद्दस लूका इसको बड़ी खूबसूरती से लिखते हैं। ये लूका ने रसूलों के अमाल लिखे हैं। रसूलों की अमाल की किताब और लूका की मार्फत अंजीली बयान, ये लूका इसका लखारी, इसका मुसन्नफ़ ठहरा, और उसने बड़े अच्छे तरीके से इसको बयान किया। और कहता है कि ये औरतें भी मौजूद थी। और क्या था कि वो औरतें बीरुल कुदस की मुश्ताक थी और तलबगार थी। आज हम कहते हैं खुदा मेरी मदद करता है, रूप मेरे साथ है, लेकिन खुदा के लोगों, लिखा जब रूह कुदस नाजिल होगा तो क्या होगा? तुम कुव्वत पाओगे। और जब रूह कुदस मिला, वही पतरस जो बुज़दिल था, जो खौफज़दा था, और जब रूह कुदस मिल गया तो रूह कुदस मिलने के बाद वो क्या कहता है? कहता है कि खड़ा हुआ है और अपनी आवाज़ बुलंद करके लोगों से कहा
कि ए यहूदियों, ए यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान खोलकर मेरी बात सुनो। पहले क्या कहता था? मैं उसको जानता नहीं। पहले क्या कहता था? मैं तो नहीं जानता। 3 बार इनकार कर दिया। जब रूह कुदस मिल गया, दलेरी आ गई। अगर आप बुज़दिल हैं, अगर आप खौफजदा हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, आप लो फियर में हैं, अगर आप खौफ की जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर आप परेशानी में हैं, अगर आप बेरोजगार हैं, बेऔलाद हैं, परेशान हैं, तो आप रूह कुदस को अपनी जिंदगी में लीजिएगा। सुनिएगा, खुदा के लोगों, उसने कहा सुनो, जैसा तुम समझते हो ये नशा में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, पहर दिन चढ़ा है। वो इस बात का ऐलान कर रहा है और कहता है कि आज आप गौर करें, आगाज ही है। पिछली जिंदगी को छोड़ दे, पिछली अपनी खामियों घाटों पर नगाह ना करें, आप यीशु पर नगाह करें। जब रूह कुदस आएगा वो सिखाएगा। बोलने वाले तुम नहीं बल्कि मेरे बाप का रूह होगा। वो टीच करेगा, वो गाइडेंस देगा। रूह जो है वो जीना सिखाता है और रूह कुदस हमारी रहनुमाई करता है। खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा का रूह जो है वो जिंदा करता है। खुदा का रूह पाक करता है। खुदा का रूह जो है वो गवाही देता है। खुदा का रूह जो है हमें इस कदर भर देता है कि किसी चीज की कमी नहीं रहती। बरकतें पहले दौर में रूह कुदस किन पर नाज़िल होता था? नंबर 1 नबियों पर, नंबर 2 किन पर होता था? बादशाहों पर, और फिर नंबर 3 रूह कुदस। पहली बात मैंने क्या बोली है? नबियों पर और बादशाहों पर और कहनों पर नाज़िल होता था और वही रूह कुदस से मुस्तफीद होते थे। लेकिन खुदा योएल नबी की मार्फत कलाम कर रहा है और वो रूह कुदस से भरा है और यीशु मसीह पर भी जब रूह कुदस ठहरा, वो यरदन से लौटा और खुदा के लोगों, वो जो शरीयत के कब्जा में थे, उनको छुड़ाने के लिए वो निकला है। और ये रूह कुदस इन लोगों पर कुछ वक्त के लिए और कुछ खास वक्तों पर नाज़िल होता, फॉरएवर नहीं। और आज यीशु मसीह की मार्फत जिसने वादा किया, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो, जो घबराहट को दूर करता, जो बीमारी को दूर करता, जो कमजोरी को दूर करता, जो परेशानी को दूर करता, वही रूह कुदस आज बंद ज़हनों को खोलता
और जकड़े हुओं को आजाद कर देता और नए गुर्दे, नए लंस, नया दिल और नई चीजें बनाता है और मौजात का काम करता है। खुदा के लोगों, मरकज 16वें बाब में पढ़ें तो वहां पर लिखा है वो गैर जुबानें, नई नई जुबानें बोलेंगे, मौजात होंगे जब रूह कुद्दस नाज़िल होगा। तो खुदा के लोगों, रूह कुद्दस जो है वो अपना जलाल जाहिर करता है। जिन जिंदगियों में रूह कुद्दस आया वो पहले जैसे नहीं रहे। जिस खानदान में आया उनकी हालत बदल गई, हालात बदल गए। आज अगर आपकी हालत नहीं बदल रही, आपके हालात नहीं बदल रहे, रूह कुद्दस के कब्जा में आ जाए, रूह कुद्दस की ताबेदारी में आ जाए और कहें पाकरू मेरी जिंदगी में काम कर। अगर इब्लीस ने आपकी जिंदगी में एक ऐसा गुनाह रख दिया है जिससे आपकी औलाद तरक्की नहीं कर रही और कोई दुनिया की ताकत उस गुनाह को खत्म नहीं कर रही, अगर आप बांझपन की लानत में हैं, आपके अंदर दुआएं काम नहीं कर रही, अगर आप बेरोजगारी और नशे की लानत में हैं, कोई दुनिया की मेडिसिन, कोई दुनिया का फार्मूला आपकी जिंदगी में असरअंदाज नहीं हो रहा, तो रूह कुद्दस के ताबे हो जाएं और रूह कुद्दस को चाहना शुरू करें, जो ना सिर्फ आपकी इस बीमारी को खत्म करेगा बल्कि आपके अंदर से ये चश्मा बन के निकलेगा और आप तो आजाद होंगे और दूसरों को भी इस चश्मे से मुस्तफीद करेंगे। शराब करने वाला खुद भी शराब होता है। आए आज उस कलीसिया की तरह, इब्तदाई उन शागिर्दों की तरह, रूह कुद्दस किनको मिलता है? ईमानदारों को, बेईमानों को नहीं। गौर कीजिएगा, मेरी बड़ी काबिल गौर बात है। रूह कुद्दस किनको मिलता है? ईमानदारों को। बेईमान तो कहते हैं, वो तो समझते नहीं। ईमानदारों की जिंदगियों में जाहिर होता है और ईमानदार नई नई जुबानें बोलते हैं। कहता है वो बीमारों पर हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे, हलाक होने वाली चीज पिएंगे जर ना पहुंचेगा, वो सांपों को हाथों पर उठा लेंगे, उन्हें नुकसान नहीं होगा। रूह कुद्दस आपका सिक्योरिटी गार्ड भी है, आपको सेव भी करता है। वो मशहूरी सुनते हैं ना, सेफ गार्ड, जब धोते हैं तो वो सेव कर लेता है। और रूह कुद्दस बीमारी, कमजोरी, दुख, परेशानी, लानत, कबाहत, जहालत, जिबिल्लत, आफते, शामते और तरह की जो इब्लीस की कुदरतें, इब्लीस के तमाम मंसूबे जो आपको, आपके हालात को, आपके ज़हन को कंट्रोल किए हैं, उनको दूर कर देता है। हालेलुया। रूह कुद्दस, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, बीमार शिफा पाते हैं यीशु तेरे आने से, मुर्दे भी जी उठते हैं यीशु तेरे आने से। रूह कुद्दस के आने से मुर्दे जी उठते हैं और रूह कुद्दस के ताबिया रह जाएंगे, रूह कुद्दस के ताबिया हो जाएंगे। तो फिर क्या लिखा है? जिसके गुनाह तुम कायम करोगे उसके गुनाह कायम हो जाएंगे और जिसके गुनाह तुम माफ करोगे गुनाह माफ किए जाएंगे। आप के मुंह में कुदरत का कलाम आ जाएगा।
रूह कुदस से झूठ कोई बोलेगा ना। आप देखें अमाल की किताब में हननिया सफीरा की स्टोरी से आप बाखूबी वाकिफ हैं। पतरस ने कहा तुमने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा के रूह से झूठ बोला है, रूह से झूठ बोला है। हाँ जी, तुमने गुनाह में क्या कर लिया। हननिया सफीरा थोड़ी देर बाद इतने की जमीन बेची थी, हाँ इतने की। वो गीत गाते हैं हिस्सा रख के रकम चोहन नहीं शगिरदां दे कोल बह गया, पैसे इन्ने वट्टी दसी हो आके सफीरा नू आप कह गया। और उस गुनाह की मजदूरी क्या हुई। उसने कहा अभी तेरे शोहर को दफना कर आ रहे हैं और तुझे भी ले जाएंगे। 2 बंदे मार देते, खुदा खामोश है, हैं? रूह कुदस की रहनुमाई, रूह कुदस के खिलाफ जो बातें करता है। इसीलिए तो कहता ना मेरा खादम मेरे आग की पुतली की बराबर है। वो खादमों को आग की पुतली समझता है और खादमों के खिलाफ करने वाले बात रूह कुदस के खिलाफ, रूह कुदस उन पर ठहरा होता है। खुदा का और उसका मामला है। आपको मुनसिफ जज नहीं बनाया खुदा ने। खुदा के लोगों सुनिएगा, आज रूह कुदस के तलबगार हो जाएं और वो यही सुनते थे कि यह मेरी बोली बोलता है। और लिखा है, पतरस ने कहा है कि योएल नबी की मार्फत लिखा था। क्या लिखा था। खुदा फरमाता है कि आखिर दिनों में ऐसा होगा, आखिर दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी रूह में से हर फर्द बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी। आज बेटियां बेटे टिकटॉक पे लगे हुए ने। रूह कुदस किस तरह खानदान में आए। पता नहीं, दुआ तो बड़ी कर रहा, दुआ तो बड़ी कर दो, पर टिकटॉक छोड़ दें, फेसबुक को छोड़ दे, व्हाट्सएप पे वट्टे उट्टे मारने छाड़ दो, हैं? रूह के ताबिया हो जाए। तुम्हारे बेटे बेटियां क्या करेंगे, नबूवत करेंगे। आज नबूवत के पीछे अबलीसी कूते जो हैं उनके पीछे लगे, नबूवत नहीं कर रहे। खुदा डालना चाहता है ईमानदारों आपके खानदान में, आपकी जिंदगी में आप नया काम करना चाहता है। आज कहता है और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे। बुढ़े तो कुछ और ही कर रहे ने, हैं? सियासत छुप छुपा के। खुदा का पाकरू जहां पर होता है वहां पर आज़ादी होती है, दलेरी होती है। खुदा के लोगों आगे खूबसूरत बात है, लिखा तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे, बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और नबूवत करेंगे। और मैं ऊपर आसमान पर अजीब काम और नीचे ज़मीन पर निशानियाँ यानी खून और आग और धुएं का बादल बरसाऊंगा। सूरज तारीक होगा और चांद खून होगा, हो जाएगा पेशतर इससे कि खुदावंद का अजीम और जलील दिन आए। और यूं होगा जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा, जो यीशु का नाम लेगा वो निजात पाएगा। आज यीशु का नाम लेने से डरते हैं, आज खुदा का नाम लेने से तो खौफ आता है। आज हम रिश्तेदारों को तो बड़ा याद करते हैं, अपनी दोस्त को तो बड़ा याद करते हैं, आज उन लोगों को याद करते हैं जो एक वक्त का खाना खिला देते हैं, उन लोगों को याद करते हैं जो एक महीना हेल्प कर देते हैं। लेकिन आप खुदा को याद नहीं करते। खुदा के लोगों लिखा है क्योंकि यूं होगा जो कोई खुदावंद का नाम लेगा। आज खुदा की जगह आप किसी और को रख कर बैठे हैं।
आप खुदा की जगह किसी और को आपने कोई मूर्त बना के रखी है, कोई लड़का या कोई लड़की अपने सामने रखी है। इस वजह से खुदा आपके खानदान पर बरकत की बजाय लानत कर रहा है। आपने खुदा को छोड़कर दुनिया को अपनी जिंदगी में सवार कर लिया है। खुदा उनके कलाम में लिखा है, मला उन शख्स है जो बशर को अपना जोरे बाजू समझता है, जो इंसान पर तवक्कल करता है। आज इंसान पर तवक्कल करना छोड़ दें और लश्करों के खुदा के हजूर आ जाएं और खुदा से कहिए, मुझे छू, खुदा पाकरू मेरी जिंदगी में आ, खुदा मेरे हालात बदल, खुदा मेरी सोचो बदल। खुदा आज मैं तेरी तलबगार हूं, आज मैं तेरे रूह कुद्स की कुदरत से मुस्तफीद होना चाहती हूं। आज ना सिर्फ मैं और मैं दूसरों को भी तेरे इस मसा से ऐ खुदा बड़ा हुआ देखना चाहती हूं। और खुदा तेरा जलाल जाहिर हो, खुदा बंधन टूटे, खुदा हजूरी के बायस रोग मिट जाए। आज कोई बीमार ना रहे, आज कोई कमजोर ना रहे। जो अबलीस ने आपको गिरफ्त किया हुआ है, आप जब रूह कुद्स से भर जाएंगे, अबलीस की गिरफ्त टूटना शुरू हो जाएगी और बंधन खुलना शुरू हो जाएंगे और खुदा का जलाल जाहिर होगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के लोगों, आए आज रूह कुद्स को अपनी जिंदगी में दावत दें। हालेलुया, हालेलुया, जय यसूदी। आए रूह कुद्स के ताबिया हो जाएं और अपने सरों को खुदा की हुजूरी में झुकाएं और अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक गीत गाना चाहता हूं भाई, आप इधर आ जाए। हालेलुया। हम गीत गाएंगे, बड़ा सबको आता है, फाते हमें बनाता है रब्बुल फाज का नाम। ओ यस लॉर्ड। अपनी अपनी जगह पर आ जाए भाई, बशीर आ जाए हारमोनियम पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले हम वो गीत ठीक है, एक तरफ है जरा बख्तर, एक तरफ मामूली पत्थर, एक तरफ है जरा बख्तर, एक तरफ मामूली पत्थर। हाथ में एक फलाखन है बस, सूरमा से ममसू की टक्कर, सूरमा से ममसू की टक्कर। सूरमा को पटकाता है, सूरमा को पटकाता है रब्बुल अफवाज का नाम। कहिए, सूरमा को पटकाता है रब्बुल अफवाज का।